आन्या ने आकाश और रिया की एनिवर्सरी पर रोशनी के झूठ का पर्दाफाश किया। आज रात की शुरुआत जैसे एक सामान्य समारोह से हुई थी। आकाश और रिया की सालगिरह का जश्न, हर जगह खुशी की महक, हल्की हल्की हंसी और रोशनी से भरी हुई सजावट। लेकिन इस खुशी की परत के नीचे एक गहरी चिंता और तनाव छिपा था, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। आन्या, सचिन की सबसे करीबी दोस्त, जब हॉल में दाखिल हुई तो उसकी तेज नजरों ने तुरंत महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब है। सबका ध्यान रोशनी पर था। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसकी जरा सी भी हंसी अब एक नकली सी लग रही थी। कुछ तो था जो वह छिपा रही थी। अचानक आन्या की नजरें कृष और आय पर पड़ी। ये दोनों लोग, जिनका आगमन हॉल में बिल्कुल अप्रत्याशित था, भी किसी रहस्य से घिरे हुए लग रहे थे। आन्या की तीव्र सोच ने तुरंत इस रहस्य को समझ लिया और वह जानती थी कि अब उसे इसका खुलासा करना होगा। जश्न के माहौल में सब अपनी अपनी बातें करने में व्यस्त थे, लेकिन आन्या ने फैसला किया कि अब और देर नहीं कर सकती। वह धीरे धीरे रोशनी के पास पहुंची, जो कोने में खड़ी थी, जैसे छिपने की कोशिश कर रही हो। कमरे में गहरी शांति छा गई। सबकी निगाहें आन्या पर थीं। आन्या ने हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रही हूँ रोशनी। तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? क्या तुम्हें दुबई वाले अपने पापा की याद आ रही है? इतना कहते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रोशनी के चेहरे का रंग तुरंत सफेद पड़ गया और वह कांपने लगी। सबकी निगाहें अब रोशनी पर थीं और वह खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी भी तरीके का सहारा चाहती थी। तभी तेजस, जो हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था, गुस्से से बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो आन्या? तुम कुछ नहीं जानती। लेकिन आन्या का आत्मविश्वास उसे रोकने नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास नहीं तेजस, यह सच है। और सच यह है कि रोशनी ने तुमसे और पूरे देशमुख परिवार से एक बहुत बड़ा शर्मनाक झूठ छिपाया है। आन्या की यह बात जैसे हॉल में गूंजने लगी। हर शब्द एक तीर की तरह निशाने पर था। रोशनी के पापा दुबई में बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। उनका जीवन साधारण था। वह सिर्फ एक साधारण आदमी थे जिन्होंने अपनी बेटी के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह कभी भी अमीर नहीं थे। रोशनी ने यह मंगन कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि वह देशमुख परिवार में अपना स्थान बना सके, क्योंकि उसकी असल जिंदगी इससे कहीं अलग थी। हॉल में सब लोग इस खुलासे से हैरान थे। जो छवि रोशनी ने वर्षों तक बनाई थी, वह अब बिखर चुकी थी। आन्या ने कृष और आय को एक बार फिर से देखा और फिर कहा, और यह जो लड़का खड़ा है, यह कृष है, तुम्हारा ही बेटा रोशनी। रोशनी की आंखों में अब एकदम से टूटने की छवि थी। उसकी पूरी दुनिया, जो उसने अपने झूठ से बनाई थी, अब मलबे में बदल चुकी थी। वह कांपते हुए सिर झुका पाई और सिर्फ आंसू बहा रही थी। आन्या ने फिर से अपनी बात जारी रखी, तुमने अपने ही खून के रिश्ते को झुठलाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे झूठे स्टेटस को कोई नुकसान न पहुंचे। हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। रेणुका, जिनका अभिमान हमेशा रोशनी के उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण था, अब हक्की बक्की थी। उनका विश्वास, जो उन्होंने रोशनी पर कायम किया था, अब चकनाचूर हो चुका था। तेजस, जिनकी पूरी दुनिया रोशनी के इर्द गिर्द घूमती थी, अब असमंजस में था। उसकी आंखों में गहरी चोट थी। क्या यह सच है रोशनी? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और टूट चुकी थी। रोशनी अब सिर झुकाकर रो रही थी। उसके पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। उसकी सारी दुनिया झूठ पर आधारित थी और अब वह पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। आन्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुमने झूठी पहचान बनाई रोशनी। तुमने तेजस और इस परिवार के साथ धोखा किया। तुमने अपने ही बेटे को छोड़ दिया और यह सब सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए किया। अब सबका ध्यान सिर्फ रोशनी पर था। वह अपने ही झूठों में फंस चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और निराशा थी। सचिन, जो अब तक चुप था, अब अपने दोस्त आन्या की बहादुरी को देख रहा था। वह जानता था कि यह सच्चाई बाहर आनी चाहिए थी और अब वही हो रहा था। लेकिन सचिन को यह भी महसूस हुआ कि यह कोई आसान खुलासा नहीं था। यह परिवार की नींव को हिला देने वाला था। आन्या ने फिर कहा, तुमने अपने ही खून को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी छवि को खराब कर रहा था। क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? आन्या की आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही वह सच बोलने की पूरी ताकत से खड़ी थी। अब सबके दिलों में गहरा झटका था और उनके सामने सवाल था, क्या अब इस परिवार को फिर से एकजुट किया जा सकता था या रोशनी के झूठ और धोखे ने सब कुछ खत्म कर दिया? सालगिरह का समारोह, जो एक खुशहाल मौके की तरह शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे रहस्यों और तनावों में बदल रहा था। आकाश, जो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लगाए मेहमानों के बीच घूम रहा था, अंदर ही अंदर बुरी तरह घबराया हुआ था।
उसकी पत्नी रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्या उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी या फिर वह जानबूझकर गायब थी? यह सवाल आकाश के दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह चाहकर भी अपने मन की उलझन को छिपा नहीं पा रहा था। रेणुका, उसकी सास, जो पहले से ही रिया की अनुपस्थिति को लेकर नाराज थी, जैसे ही उसने आकाश को अपनी पत्नी के साथ फोन पर बात करने का दिखावा करते देखा तो वह और भी चिढ़ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह आकाश से सीधे रिया से बात करने की जिद करने लगी। आकाश के हाथ कांप रहे थे। वह तो पहले से ही घबराया हुआ था और अब उसे अपनी सास की आंखों में वो गहरी शक की नजरें और भी ज्यादा बेचैन कर रही थीं। जॉय और ममता, जो रिया के माता पिता थे, आकाश को घेरते हुए उससे सवाल करने लगे। उन्होंने आकाश से पूछा कि क्या रिया इतनी व्यस्त थी कि वह अपनी सालगिरह के दिन भी काम में लगी हुई थी। उनके सवालों ने आकाश को हिलाकर रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अचानक आकाश के मन में एक सफेद झूठ आया। उसने मुश्किल से शब्दों को जोड़ा और कहा, वह अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकल रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। जैसे ही आकाश ने ये शब्द बोले, उसके होंठ मुश्किल से हिले। वह खुद नहीं जानता था कि क्या वह खुद को विश्वास दिलाने के लिए झूठ बोल रहा था या फिर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच तो यह था कि आकाश ने रिया से कभी भी सच नहीं बताया था। उसकी अनुपस्थिति को लेकर गहरी चुप्पी ने जैसे सबको शंका में डाल दिया था। सचिन और सायली, जो शहर के दूसरी ओर रिया को ढूंढ रहे थे, अब इस घबराहट में थे कि क्या रिया ने सच में कुछ छुपा लिया है। जॉय और ममता, जो पहले से ही आकाश के झूठ पर शक कर रहे थे, अब और भी अधिक चिंतित हो गए। जॉय ने आकाश को फिर से घेर लिया और रिया की अनुपस्थिति को लेकर सवाल पूछे। आकाश अब और भी हकलाने लगा। वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन तब ही अनीश का दखल हुआ। अनीश ने धीरे से आकाश को सलाह दी, तुम्हें यह सच्चाई थोड़ी देर और छुपानी चाहिए। यह कहकर अनीश जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन वह अपने अंदर के उथल पुथल को नहीं छिपा सका। जॉय ने फिर से आकाश से सवाल किया और इस बार आकाश एक और झूठ बोलने में नाकामयाब हो गया। वह हकलाते हुए बोला, रिया, वह ब्यूटी पार्लर में गई थी मेकअप करवाने। यह सफेद झूठ अब और भी असंगत लग रहा था। जॉय और ममता को अब पूरा यकीन हो गया था कि आकाश कुछ छुपा रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने इस बारे में आकाश से तफ्तीश करना शुरू कर दिया था। इसी बीच आकाश ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। जॉय ने यह सुझाव मान लिया, लेकिन जाते वक्त एक सख्त चेतावनी दी, रेणुका का नृत्य प्रदर्शन खत्म होने से पहले रिया को हर हालत में यहाँ होना चाहिए। रेणुका मंच पर आई और अपने नृत्य से माहौल को थोड़ा राहत देने की कोशिश की, लेकिन नृत्य करते हुए भी उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। दर्शकों की आलोचनाएं सुनकर उसे और भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रदर्शन जारी रखा। कुछ समय के लिए वह अपने परिवार के लिए नाचती रही, मानो सब कुछ ठीक चल रहा हो। इसके बाद रोशनी ने अपने नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और तेजस भी जोश के साथ उसमें शामिल हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन खत्म होते गए, एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, रिया कहाँ है? दूसरी ओर सचिन और सायली की तलाश अब और भी हताश हो चुकी थी। वे रिया को ढूंढने के लिए शहर भर में भटक रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी तरह की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्हें रिया के एक सहकर्मी से कुछ जानकारी मिली। सचिन और सायली को पता चला कि रिया ने हाल ही में एक तलाक के वकील से संपर्क किया था। यह जानकारी सुनकर वे पूरी तरह चौंक गए। रिया ने सच में आकाश से तलाक लेने का मन बना लिया था। सच्चाई का यह खुलासा सचिन और सायली के लिए एक सदमे जैसा था। वे तुरंत वकील के दफ्तर की ओर भागे और वहां उन्हें रिया मिल गई। पहले तो रिया ने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपनी सारी बातों को सचिन और सायली के सामने रख दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, रिया ने आंसुओं के बीच अपनी बात कही। मैं तलाक चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी बचा नहीं है। इस बीच आकाश की चिंता और भी बढ़ गई थी। वह समझ रहा था कि इस हालात में उसे अपनी सास और ससुर के सामने झूठ का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। जॉय और ममता ने आकाश को एक बार फिर से घेर लिया और इस बार उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वह पहले से ही सब कुछ छिपा रहा था। रेणुका ने गुस्से में आकर रिया को आरोपित किया, तुमने हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है। इस ड्रामे की कोई वजह नहीं थी। सचिन और सायली, जो रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देख रहे थे कि रिया की स्थिति बहुत ही टूट चुकी थी। उसने अब किसी की बात नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी, चाहे जो भी हो।
आज की रात जहां एक ओर खुशी का जश्न था, वहीं दूसरी ओर एक झूठ के उभरने से सब कुछ बदल गया था। अब देशमुख परिवार दो भयानक राजों के बीच फंसा हुआ था। एक पत्नी जो तलाक चाहती थी और दूसरी पत्नी जो अपनी झूठी पहचान के कारण परिवार को धोखा दे रही थी। आज के इस एपिसोड में तो बस यही था, शादी की सालगिरह का एक ऐसा समारोह जो अपार खुशी से शुरू हुआ था, अब एक बड़े दिल तोड़ने वाले टकराव में बदल चुका था। क्या अब रिया और आकाश के रिश्ते को कोई बचा पाएगा? क्या सच सामने आने के बाद परिवार फिर से एक हो पाएगा, या यह सिर्फ शुरुआत है और बहुत कुछ बाकी है? यह एक दिलचस्प मोड़ है जहां हर किसी की जिंदगी एक झूठ के कारण बदलने वाली है। यह सिर्फ एक झूठ का पर्दाफाश नहीं था, यह रिश्तों के टूटने और विश्वास की बर्बादी का क्षण था। अब आगे क्या होगा? क्या यह परिवार इस आपदा से उबर पाएगा या यह उनका अंत होगा? सच्चाई अब सामने आ चुकी थी और उसका असर सभी पर पड़ने वाला था।